आराम हराम है। एक इंसान की जिंदगी में इस कहावत का बहुत बड़ा मतलब होता है, या यूं कहे तो ये चीज ये डिसाइड करता है कि आप कितने अमीर बनोगे, कितने सफल बनोगे। अब वो कैसे? तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हो सके तो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक राजा को दो बाज के बच्चे पसंद आ गए। तो उस राजा ने उन दोनों बाज के बच्चों को खरीद लिया और एक इंसान को उसका पालन पोषण करने के लिए दे दिया। तो फिर कुछ दिन बाद उस राजा ने इच्छा जताई कि मैं उन दोनों बाज के बच्चों को देखना चाहता हूँ। तो फिर जिस इंसान को वो दोनों बाज के बच्चे दिए गए थे, उस इंसान को बुलाया गया। तो फिर जब वो उन दोनों बाज के बच्चों को लेके आया, तो राजा ने देखा कि वो दोनों बाज के बच्चे तो अब बड़े हो चुके हैं, बड़े बाज बन चुके हैं। तो फिर राजा ने कहा कि मैं इन दोनों बाज को उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। तो उस आदमी ने कहा ठीक है। तो वो आदमी उस दोनों बाज के बच्चों और राजा को एक खुले मैदान में लेके गया और दोनों बाज के बच्चों को उड़ने के लिए छोड़ दिया। तो फिर राजा ने देखा कि जो पहला बाज था वो तो बड़े ही अच्छे से उड़ रहा था, लेकिन जो दूसरा बाज था वो जिस डाल से उड़ान भरता अगले ही पल में उसी डाल पर आके बैठ जाता था। तो फिर राजा को यह बात समझ में नहीं आई, तो इसलिए उसने उस आदमी से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ महाराज, मुझे भी नहीं पता कि ये पहला बाज तो बड़े ही अच्छे से उड़ता है, लेकिन ये दूसरा वाला बाज नहीं उड़ता। तो फिर राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी व्यक्ति उस दूसरे बाज को उड़ना सिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो फिर पूरे राज्य से अलग अलग लोग आने लगे। फिर 2-3 दिन बाद राजा को यह खबर मिला कि वो जो दूसरा बाज था वो भी अब उड़ने लगा। तो फिर राजा उस बाज को उड़ते हुए देखने गए। तो उन्होंने देखा कि वो तो सच में उड़ रहा था। तो फिर राजा ने बोला कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना है जिसने इस दूसरे बाज को उड़ना सिखाया है। तो फिर जब उस व्यक्ति को बुलाया गया, तो राजा ने देखा कि वो तो बस एक मामूली किसान था। तो फिर राजा ने उस किसान से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि ये बाज भी उड़ने लग गया। तो फिर उस किसान ने जवाब दिया कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने उस डाल को काट दिया जिस डाल पे बार बार वो बाज आके बैठता था। मतलब उस किसान ने उस सेफ जोन को काट दिया जहां पर वो बाज बार बार आके बैठता था। अगर आपको भी अमीर बनना है, सफल बनना है, तो उस सेफ जोन को भूल जाना होगा जो आपको आपके काम से भटकाकर आराम की तरफ लेके जाती है। क्योंकि या तो आप आराम करके आराम ही कर लोगे, या फिर काम करके सफल बनोगे, अमीर बनोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उत्कर्ष फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।